Dear student, hopefully you are doing well. My name is Masood Mubashir. I am your math teacher and you are watching your favorite channel Learning Zone. आज के दिन एक्सरसाइज 2.9 को सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 2.9 जो पिछला पूरा यूनिट सॉल्व कर रहे हैं यूनिट 2, उससे काफ़ी डिफरेंट है, क्योंकि अब तक हमने यूनिट 2 में स्क्वायर रूट को फाइंड करना सीखा है। स्क्वायर रूट होता क्या है, स्क्वायर रूट फाइंड करने के कौन से मेथड है। लेकिन आज हम जो क्यूब रूट फाइंड करेंगे, क्यूब रूट होता क्या है, इसको फाइंड कैसे करते हैं, ये सब चीज़ें आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। साथ अगर आप बेल आइकन प्रेस कर लेंगे तो जितनी मैं वीडियो अपलोड करूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। अभी चलेंगे व्हाइट बोर्ड की तरफ और आज देखते हैं हम क्यूब रूट के बारे में क्या सीखेंगे और क्यूब रूट को फाइंड कैसे करते हैं। एक्सरसाइज 2.9 का टॉपिक है, यूनिट 2 है, ठीक है, रियल नंबर्स। उसमें हम क्यूब्स एंड क्यूब्स रूट, ठीक है, क्यूब्स क्या होते हैं और उनका क्यूब रूट क्या होता है और फाइंड कैसे करते हैं। सबसे पहले क्यूब रूट को फाइंड करने से पहले हमें क्यूब्स के बारे में पता होना चाहिए कि क्यूब्स क्या होते हैं। जैसे हमने स्क्वायर की डेफिनेशन पढ़ी थी, समझी थी, अब हम क्यूब्स की डेफिनेशन को देखेंगे। क्यूब ऑफ ए नंबर, किसी भी नंबर का क्यूब मीन्स, उससे मुराद है मल्टीप्लाई द नंबर बाय इटसेल्फ 3 टाइम। यानी किसी भी नंबर का अगर आप क्यूब फाइंड करना चाह रहे हैं तो उससे मुराद ये है कि वो नंबर आपस में 3 टाइम जो है वो मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। 3 टाइम उस नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका आपके पास क्यूब आ जाएगा। यहाँ पे ये देखें 2 का क्यूब मैंने लिया है। क्यूब से मुराद है 3 दफ़ा 2 की पावर 3 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, यानी 2 जो 3 दफ़ा मल्टीप्लाई हो रहा है और इसका आंसर 8 आ रहा है। यहाँ पे बच्चे क्या गलती करते हैं, 2 की पावर 3 लिखा हुआ है तो 2 3 6 कर देते हैं, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करके आंसर ले आएंगे, जो कि इस डेफिनेशन के मुताबिक भी गलत है और वैसे भी गलत है, क्योंकि हमने पढ़ा है कि 2 को 3 दफा आपने मल्टीप्लाई करना है। ये हो गया क्यूब्स। उसके बाद होता है परफेक्ट क्यूब्स। परफेक्ट क्यूब्स क्या होते हैं? परफेक्ट क्यूब्स इज अ नंबर दैट इज द रिजल्ट ऑफ मल्टीप्लाइंग एन इंटीजर बाय इटसेल्फ 3 टाइम। किसी भी इंटीजर को, यानी वो प्लस का भी हो सकता है, माइनस का भी हो सकता है, 3 दफा अगर आपस में मल्टीप्लाई करेंगे वो जो रिजल्ट आएगा वो आपका परफेक्ट क्यूब कहलाएगा, ठीक है। इंटीजर्स की बात हो रही है। जैसे कि एक इंटीजर मैंने लिखा हुआ है, 3 को 3 दफा लिखें तो 27 आपके पास आ जाता है। तो 27 एक परफेक्ट क्यूब है, हम कह सकते हैं 27 एक परफेक्ट क्यूब है। और 3 की पावर 3 इसका, यानी इसको अगर क्यूब रूट की फॉर्म में लिखें, इसका क्यूब फाइंड करें कि 27 किसका क्यूब है, तो वो 3 का क्यूब है, परफेक्ट क्यूब कहलाएगा, ठीक है। अभी हम क्वेश्चन नंबर 1 में सीखेंगे भी कि कौन से नंबर परफेक्ट क्यूब हैं और कौन से नंबर परफेक्ट क्यूब नहीं है। उसके बाद आप जैसे कि स्क्वायर रूट की एक सिंबल होती है, इस तरह क्यूब रूट की भी एक सिंबल है। आगे क्वेश्चन नंबर 2 में हम क्यूब रूट फाइंड करेंगे तो क्यूब रूट की सिंबल आपके पास ये साइन होगा, साथ पावर 3 लगी जरूर होगी। यानी कि अगर हमने स्क्वायर रूट का साइन पढ़ा है, स्क्वायर रूट में अगर आप पावर ना भी लगाएं तो इससे मुराद है स्क्वायर रूट, लेकिन यहां पे आपको पावर 3 हर सूरत नजर आएगी। और इज इक्वल टू, जिस तरह स्क्वायर रूट 1/2 के बराबर होता है, क्यूब रूट जो है आपका 1/3 के बराबर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 में हम क्यूब रूट फाइंड करेंगे। अभी मैंने इंट्रोडक्शन दिया आपको इस एक्सरसाइज का, जिसमें क्यूब्स, क्यूब रूट क्या होता है और परफेक्ट क्यूब्स क्या होते हैं। अगर ये आपको अच्छे तरीके से समझ आ गए तो नेक्स्ट इसके बाद हम एक्सरसाइज करते हैं। उम्मीद है वो एक्सरसाइज आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी। एक्सरसाइज 2.9 का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 आपके पास, विच आर द परफेक्ट क्यूब्स। आपको यहाँ पे मुख्तलिफ किस्म के इंटीजर्स दिए हुए हैं, नंबर्स दिए हुए हैं, उनका आपने बताना है कि इनमें से कौन से परफेक्ट क्यूब हैं और कौन से नहीं है। जिनमें सबसे पहला जो पार्ट आपका हुआ है 512, 512 को आपने चेक करना है कि ये परफेक्ट क्यूब है या नहीं है। तो इसका आसान हल ये है कि उसका आप प्राइम फैक्टराइजेशन के जरिए प्राइम फैक्टर निकालेंगे। अगर उसके प्राइम फैक्टर पेयर की शक्ल में आते हैं, पेयर 2-2 का नहीं होना चाहिए, पेयर आपके पास अब 3-3 नंबर्स का होना चाहिए, पेयर्स की शक्ल में है तो वो परफेक्ट क्यूब होगा। तो 512 के अगर प्राइम फैक्टर निकालेंगे तो सबसे पहले आप 2 पे डिवाइड करेंगे। एक बच्चे यहाँ पे मिस्टेक करते हैं, इसको बोलते हैं एलसीएम मेथड। ये एलसीएम मेथड नहीं है, ये प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है। 2 पे डिवाइड करेंगे तो 256 आएगा, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 128 आएगा, फिर 2 को 128 पे डिवाइड करेंगे तो 64 आपके पास आएगा, 2 को 64 पे डिवाइड करेंगे तो 32 आएगा,
2 को 32 पे डिवाइड करेंगे 16 आएगा, 2 को 8 पे डिवाइड करेंगे, 2 को 16 पे डिवाइड करेंगे 8 आएगा, फिर 2 को 8 पे करेंगे 4 आएगा, 2 2 ज़र 4 एंड 2 1 ज़र 2। उम्मीद है यहाँ पे अगर आपको नज़र आ रहा होगा, अगर नहीं नज़र आ रहा तो मैंने बता दिया कि ये सारे 2 पे डिवाइड हो रहे हैं, ये सारे इसके प्राइम फैक्टर हैं। अब आपके जहन में क्वेश्चन आएगा किसी और नंबर से क्यों नहीं डिवाइड किया, तो किसी और नंबर से भी डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन छोटे से छोटे नंबर पे हमने ट्राई करना होता है। अब आपके पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इसके फैक्टर बने हैं जो सारे 2 2 हैं, जो कि मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब इनके पेयर बनाने हैं, पेयर आपने 3 3 का बनाना है। ये एक पेयर बनेगा आपके पास, एक पेयर ये बनेगा और एक पेयर ये बनेगा। इसके पेयर 3 पेयर बने और तीनों में 2 2 जो है वो 3 दफ़ा आया है। अगर आ चुका है तो इससे मुराद ये है कि ये परफेक्ट क्यूब है, क्योंकि इसके हमने परफेक्ट क्यूब निकाल के नहीं देना, वो क्वेश्चन नंबर 2 में निकालेंगे। हमने जस्ट ये चेक करना है कि ये परफेक्ट क्यूब है या नहीं है। तो हमने ये चेक कर लिए, 2 के पेयर बन रहे हैं, 3 3 के पेयर बन रहे हैं, तो ये परफेक्ट क्यूब होगा। पार्ट 2 अगर इसका देखते हैं, पार्ट 2 में इसके 1100 लिखा हुआ है। 1100 को चेक करना है कि आया कि ये परफेक्ट क्यूब है या नहीं, तो 1100 के भी मैंने प्राइम फैक्टर निकाले हैं, तो उसको भी देख लेते हैं कि वो परफेक्ट क्यूब बनता है या नहीं। 1100 के आखिर पे 0 है, 0 है तो इससे मुराद ये कि 2 पे डिवाइड होता है। ये कैसे पता चलेगा कौन सा नंबर किस पे डिवाइड होता है, तो क्लास 6 में एक डिविजिबिलिटी टेस्ट पड़ा हुआ है, क्लास 6 की पीटीबी की बुक में, जिसमें उन्होंने कुछ आइडिया दिया हुआ है कि कौन सा नंबर किस नंबर पर डिवाइड हो सकता है। क्योंकि इसके आखिर पे इवन नंबर है तो ये 2 पे डिवाइड हो जाएगा। 2 पे डिवाइड करेंगे 2 5 ज़ा 10, एक कैरी जाएगा 10, फिर 2 5 ज़ा 10, फिर आखिर पे 0 आ जाएगा, फिर 0 है, फिर 2 पे डिवाइड करेंगे 275 आएगा। अब ये ना 3 पे होता है और डायरेक्ट 5 पे होगा, 5 पे करेंगे तो 55 आएगा, 5 11 ज़ा 55, 11 1 ज़ा 11। ये इसके प्राइम फैक्टर आपके सामने आ गए हैं। अब क्या करना है आपने, 1100 के प्राइम फैक्टर इसके सामने लिखेंगे। आप जरा गौर से देखें आप कि ये भी 2 दफ़ा है, ये 5 2 दफ़ा है और ये 1 दफ़ा है, तो इसमें कोई भी एक ऐसा इसका प्राइम फैक्टर ऐसा फैक्टर नहीं है जिसके आपके पेयर बनते हो, 3 3 के पेयर बनते हो, ना इसके बनते हैं ना इसके बनते हैं ना इसके बनते हैं, तो ये किसी सूरत भी जो है परफेक्ट क्यूब नहीं है। इसके नीचे लिखेंगे नॉट अ परफेक्ट क्यूब। तो एक बात यहाँ पे याद रखें कि अगर 2 के पेयर बन रहा हो, 3 का 5 का बन रहा हो, तो 11 का भी अगर एक 11 भी कम हो, ठीक है, तब भी ये परफेक्ट क्यूब नहीं है। जितने भी इसके फैक्टर आएंगे वो 3 3 की शक्ल में होने चाहिए। अगर इसमें से एक भी फैक्टर कम है तो वो किसी सूरत भी परफेक्ट क्यूब नहीं है। इसमें तो कोई भी इसका जो फैक्टर है वो उसमें ट्रिपल फॉर्म में नहीं है, इसलिए ये नॉट परफेक्ट क्यूब है और ये वाला जो क्वेश्चन है वो आपका परफेक्ट क्यूब है। अभी हम क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 5 करेंगे। पार्ट 1 और 2 मैंने करवाया, पार्ट 3 और 4 आपने खुद चेक करना है और कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है कि ये परफेक्ट क्यूब है या नहीं है। पार्ट 5 आपके पास 1000 ओवर 125। अब ये क्योंकि नंबर फ्रैक्शन में है तो बहुत आसान है, लेकिन मैंने आपकी आसानी के लिए ये भी कर देता हूँ कि 1000 के अलहदा से प्राइम फैक्टर फाइंड करेंगे और 125 की आप अलहदा से प्राइम फैक्टर फाइंड करेंगे। अगर ये ट्रिपल फॉर्म में आते हैं इसके प्राइम फैक्टर तो ये परफेक्ट क्यूब होगा। तो 1000 के करेंगे तो ये मैंने 1000 के किए हुए हैं, 2 पे डिवाइड करेंगे 500 आएगा, फिर 2 पे डिवाइड करेंगे तो 250 आएगा, 250 को 2 पे डिवाइड करेंगे 125 आएगा, 5 पे करेंगे कोई 3 पे डिवाइड नहीं होता तो 125 आएगा, 5 5 ज़ा 25। तो 1000 के आए हैं आपके पास 3 दफ़ा 2 आया है और 5 जो है वो भी 3 दफ़ा आया है। 125 के मैंने अलहदा से प्राइम फैक्टर फाइंड किए हैं, लेकिन वो यहाँ पे भी मौजूद है, लेकिन मैंने यहाँ कर दिए, आप कंफ्यूज ना हो। तो 125 के भी आपके पास 3 दफ़ा इसके प्राइम फैक्टर बन रहे हैं। तो मैंने क्या किया है, 1000 ओवर 125 लिखा है और उसके आगे इनके जो प्राइम फैक्टर है वो मैंने लिख दिए हैं 1 2 3 1 2 3, यानी ये भी आपका एक पेयर बन रहा है 3 डिजिट का और ये भी एक पेयर बन रहा है 3 डिजिट का और ये भी आपका पेयर बन रहा है 3 डिजिट का। तो इसका परफेक्ट क्यूब हमने निकालना नहीं है, जस्ट हमने बताना है कि परफेक्ट क्यूब है या नहीं। तो क्योंकि इसका नोमिनेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी जो नंबर दिए हुए हैं वो परफेक्ट क्यूब है, इसलिए पूरा जो नंबर है, पूरी जो फ्रैक्शन है वो भी परफेक्ट क्यूब है। एक बात याद रखें कि अगर डिनोमिनेटर में ऐसा नंबर आ जाए जो कि परफेक्ट क्यूब नहीं है तो पूरी फ्रैक्शन को लिखेंगे हम ये परफेक्ट क्यूब नहीं है। अगर नोमिनेटर में हो और डिनोमिनेटर में ना हो तो फिर भी ये परफेक्ट क्यूब नहीं होगा। नोमिनेटर का और डिनोमिनेटर का परफेक्ट क्यूब होना जरूरी है, तब भी हम लिख सकते हैं कि ये परफेक्ट क्यूब है या नहीं है। हमने ये क्वेश्चन में आंसर में बिल्कुल नहीं लिखना कि ऊपर वाला तो परफेक्ट क्यूब है लेकिन नीचे वाला नहीं है। जब पूरी फ्रैक्शन परफेक्ट क्यूब है तो परफेक्ट क्यूब होगा, अदरवाइज परफेक्ट क्यूब नहीं है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 1 जो है जिसमें हमने जस्ट सिंपली ये सीखा है कि परफेक्ट क्यूब
कौन से नंबर परफेक्ट क्यूब हैं, कौन से नंबर परफेक्ट क्यूब नहीं है। क्वेश्चन बहुत आसान है, पेपर में भी इस तरह के क्वेश्चन एमसीक्यूज में आते हैं कि बताएं कि ये परफेक्ट क्यूब है या नहीं है, तो हम इसको चेक करके बताते हैं। इसी तरह जैसे चेक किया है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 में हम परफेक्ट क्यूब फाइंड करेंगे, ठीक है, वो परफेक्ट क्यूब फाइंड करेंगे, मुख्तलिफ नंबर दिए हुए हैं, उनके आपने क्यूब रूट्स फाइंड करने हैं। तो अगर आपने ये चीज़ समझ ली है तो क्वेश्चन नंबर 2 भी अब आपके लिए काफ़ी आसान हो गया है। एक्सरसाइज 2.9 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में वो कह रहा है कि फाइंड द क्यूब रूट ऑफ द फॉलोइंग। अब आपको इस क्वेश्चन में जो 3 पार्ट दिए हुए हैं उनको न सिर्फ आपने उनका क्यूब रूट फाइंड करना है, बल्कि उसमें आप ये नहीं बताना कि क्यूब रूट वो परफेक्ट क्यूब हैं या नहीं है। वो सारे नंबर परफेक्ट क्यूब हैं। जब उसने कह दिया कि वो क्यूब रूट हैं तो आप उनके जब प्राइम फैक्टर फाइंड करेंगे तो सारे आप 3 दिन की, यानी 5 आ रहा है तो 5 के जो फैक्टर हैं वो 3 के जो पेयर है वो मुकम्मल होंगे। अगर वो नहीं आ रहे तो इसके मुराद है कि आपने इसके प्राइम फैक्टर निकालने में कोई ना कोई मिस्टेक की है। तो इसमें जो सबसे पहला पार्ट है 729 वो मैंने नहीं किया क्योंकि वो पार्ट 1 में भी वो है, उसके प्राइम फैक्टर अगर आपने निकाल लिए हैं तो आप क्वेश्चन नंबर 2 में भी कर लेंगे। इसके जो बाकी 2 पार्ट हैं वो कदरे बड़े नंबर है, मुश्किल नहीं है, इसलिए मैं वो सॉल्व करके देता हूं। जिसमें पहला नंबर जो है तो 15,625 है। इसका आपने चेक करना है कि चेक तो क्या करना है, बल्कि इसका क्यूब रूट आपने फाइंड करके देना है कि इसका आंसर क्या आता है, क्यूब रूट क्या आता है, किस नंबर को 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करें तो 15,625 आता है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, इसकी आपने प्राइम फैक्टर फाइंड करने हैं। मैंने 15,625 को अंदर लिखा, 2 पे भी डिवाइड नहीं होता, 3 पे भी डिवाइड नहीं होता, फिर डायरेक्टली इसको मैंने 5 पे डिवाइड किया है तो आपके पास 3,125 आया है। अब क्या करेंगे, आप दोबारा इसको 5 पे डिवाइड करेंगे, कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। 5 6 are 30, 1 कैरी जाएगा 12 हो जाएगा, 5 2 are 10, 2 कैरी जाएगा 25 हो जाएगा, तो 5 5 are 25 आएगा। फिर 5 पे करेंगे 125 आएगा। 125 के प्राइम फैक्टर हमने क्वेश्चन नंबर 1 में भी निकालने हैं, तो 3 दफ़ा 5 5 are 25, 5 5 are 25, 5 1 are 5, तो आपके पास 3 ये हो गए और 3 ये, टोटल यानी 6 जो हैं इसके प्राइम फैक्टर आए हैं वो सारे के सारे जो हैं 5 ही हैं। तो हम इस तरह करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में लिखेंगे 15,625 और इसके सामने इसके जितने भी प्राइम फैक्टर हैं वो सारे मैंने लिख दिए हैं। अब हमने क्योंकि क्यूब रूट फाइंड करना है, क्यूब रूट के लिए सिंबल आप जानते हैं, स्क्वायर रूट की सिंबल और थी, क्यूब रूट की सिंबल थोड़ी डिफरेंट, इस वाले से इसके ऊपर यहाँ पे 3 लिखना जरूरी है। अगर आप 3 नहीं लिखेंगे तो इससे मुराद ये होगा कि स्क्वायर रूट है, तो यहाँ पे भी 3 लिख दिया और इसके जो प्राइम फैक्टर मैंने निकाले हैं उसके ऊपर ही मैंने क्यूब रूट का साइन लगा दिया और साथ 3 कर दिया। नेक्स्ट स्टेप हमारा आता है कि इसके पेयर बनाने हैं। ये एक पेयर बनेगा और आपका एक ये पेयर बनेगा। इन तीनों को जोड़ के मैंने लिख दिया 5 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय, इन तीनों को मैंने जोड़ के लिख दिया 5 की पावर 3। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में आपने ये करना है कि ये क्यूब रूट है, इसकी पावर आप जानते हैं, मैंने वीडियो को स्टार्ट में भी बताया था कि 1/3 होती है। इस क्यूब रूट की जो पावर है वो 1/3 है। तो नेक्स्ट स्टेप में 5 की पावर 3 क्यूब रूट मैंने हटा दिया और 1/3 लिख दिया, मल्टीप्लाई बाय यहाँ से भी क्यूब रूट हटा दिया और 1/3 लिख दिया। ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ये भी कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया, तो आपके पास आएगा 5 मल्टीप्लाई बाय 5 यानी 5 मल्टीप्लाई 5 इज इक्वल टू 25। तो 25 इस क्वेश्चन का क्यूब रूट है। ये वो नंबर है जिस नंबर को 3 दफा आपस में मल्टीप्लाई करें, यानी 25 मल्टीप्लाई बाय 25 और मल्टीप्लाई बाय 25 करेंगे, 3 दफा मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 15,625 आएगा। हमने मल्टीप्लाई करके नहीं दिखाना, बल्कि हमने यहाँ तक कि क्वेश्चन हमारा एंड हो जाएगा, हमने वो नंबर बताना है, क्यूब रूट बताना है, इस क्वेश्चन का क्यूब रूट क्या है और उसका जो प्रोसीजर है, उसका जो प्रोसेस है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के साथ मैंने निकाल के दिया आपको, ठीक है। तो उसका मेथड ये है। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ आया होगा। इसके बाद इसका जो तीसरा पार्ट है वो कदे मुश्किल है, लेकिन इतना मुश्किल नहीं है। अगर आपको प्रोसेस समझ आ गई है तो वो क्वेश्चन भी आपके लिए अब काफ़ी आसान होगा। क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट करेंगे। लास्ट पार्ट आपके पास 13,824 का आपने क्यूब रूट फाइंड करना है कि कौन सा नंबर है जिसको 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करें तो आपके पास 13,824 आता है। तो सबसे पहले हमने काम ये क्या करना है कि 13,824 के प्राइम फैक्टर फाइंड करने हैं, तो वो मैं फाइंड करता हूं, उसके बाद क्वेश्चन को फिर सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे मैंने 13,824 को लिखा। पहले सबसे पहले मैं 2 पे डिवाइड करूंगा। 2 पे क्यों डिवाइड करूंगा, मुझे कैसे पता चला, क्योंकि आखिर पे 4 है, 4 एक इवन नंबर है, इसलिए 2 पे डिवाइड हो जाएगा। 2 6 are 12, एक कैरी जाएगा, 2 9 are 18 और 2 1 are 2, 2 2 are 4।
तो क्योंकि मैं कैलकुलेशन थोड़ी सी अच्छी कर लेता हूँ, कैलकुलेटर के इतना ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करता, तो अगर आप कैलकुलेटर का इस्तेमाल करना चाहें कर सकते हैं, अदरवाइज इसको स्टेप बाय स्टेप डिवाइड करके चेक कर सकते हैं। वो एक तो मैं बता भी नहीं सकता, और दूसरे नंबर पे वीडियो फिर काफ़ी लंबी हो जाएगी। असल मकसद तो उसके प्राइम फैक्टर शो करना है, वो मैंने यहाँ पे शो किए हुए हैं। फिर 2 पे करेंगे 3456 आएगा, फिर 2 पे करेंगे 1728 आएगा, फिर 2 पे करेंगे 864 आएगा, फिर 2 पे करेंगे तो 432 आएगा, फिर 2 पे डिवाइड करेंगे 216 आएगा, फिर 2 पे डिवाइड करेंगे 108 आएगा, फिर 2 पे डिवाइड करेंगे 54। तो यहाँ पे जगह कम पड़ गई है, मैं 54 को यहाँ पे लिखा है, फिर इसको 2 पे डिवाइड करेंगे तो 27 आएगा। अब यहाँ तक आप देखें सबको मैंने 2 पे डिवाइड किया है। मुझे कैसे पता चला कि ये 2 पे डिवाइड होता है? सबके 4 8 6 2 4 8 6 2 4 सारे वो नंबर आखिर पे जो आ रहे हैं वो सारे इवन नंबर हैं जो 2 पे डिवाइड होते हैं, इसलिए मुझे पता चल गया कि ये 2 पे डिवाइड होता है। जैसे 27 आया, 7 एक इवन नंबर नहीं है, 2 पे डिवाइड नहीं होता, तो मैंने इसको फिर 3 पे चेक किया, 3 9 are 27 और 3 3 are 9 और 3 1 are 3। तो ये आपके प्राइम फैक्टर आ चुके हैं 30,824 के। इनको अगर देखा जाए तो यहाँ पे 2 ये 3 दफ़ा है, फिर 2 ये 3 दफ़ा है, फिर ये 2 यहाँ पे 3 दफ़ा, 2 दफ़ा एक यहाँ पे, और फिर ये 3 जो है यहाँ पे 3 दफ़ा है। इससे मुराद है कि हमारे प्राइम फैक्टर बिल्कुल ठीक हैं। हम इसको बारी बारी अब यहाँ पे लिखेंगे और फिर इसको मज़ीद सॉल्व करेंगे। 13,824 जो है, सबसे पहले ये एक पेयर बन रहा है 3 का, वो मैंने यहाँ पे लिखा है, ठीक है। फिर आपका एक पेयर बन रहा है, उसको मैंने यहाँ पे लिखा है। फिर आपका एक पेयर बन रहा है जिसमें 2 2 ये हैं और एक ये है, उसको मैंने यहाँ पे लिखा है। और फिर ये 3 का एक पेयर बन रहा है, उसको मैंने यहाँ पे लिखा है। नेक्स्ट स्टेप में हमने क्यूब रूट फाइंड करना है, तो जो क्यूब रूट की सिंबल है वो मैंने इसके ऊपर लगा दी है। एक बात याद रखिएगा, क्यूब रूट की सिंबल आपने ऐसे ही लगानी है। अगर आप क्यूब रूट की सिंबल ऐसे लगाएंगे तो ये बिल्कुल ठीक नहीं है, ठीक है। ये इससे मुराद है कि 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, क्यूब रूट की सिंबल इस तरह होती है। तो ये काम करना है आपने। यहाँ मैं भी क्यूब रूट लगाना भूल गया हूँ, वो मैंने लगा दी है। तो इसको क्यूब रूट के सिंबल में लिखा है, साथ मैंने जगह कम थी, इसको पेयर बना दिए, 3 3 के पेयर बना दिए, 2 की पावर 3 कर दिया, फिर 2 की पावर 3 कर दिया, फिर 2 की पावर 3 कर दिया और 3 की पावर 3 कर दिया। नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे एक स्टेप मैंने एक्स्ट्रा किया है कि ये क्यूब रूट आपको लगा हुआ है, मैं सबके ऊपर अलग-अलग लगा दिए ताकि किसी किस्म की अगर कंफ्यूजन थी पिछले क्वेश्चन में तो वो भी दूर हो जाए। ये मैंने पावर 3 कर दी, सबके ऊपर क्यूब रूट अलग-अलग कर दिए। क्यूब रूट की पावर जानते हैं 1/3 होती है, तो मैंने अब नेक्स्ट स्टेप में 2 की पावर 3 ये वाला और 1/3 ये इसकी जो पावर है 1/3, 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 1/3, 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 1/3 और 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई 1/3। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। ये कैंसिल करने के लिए सारा जो प्रोसीजर हमने अभी तक किया है, तो आपके पास बचेगा 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3, जो कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है 2 2 are 4 4 2 are 8 8 3 are 24। तो 24 वो नंबर आया हमारे पास, जिसको अगर 3 दफा मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 13,824 आंसर आएगा। और यही हमने फाइंड करना था कि इस नंबर का क्यूब रूट क्या है, तो 24 आपके पास आया है। इसी के साथ ही आज हमने ना सिर्फ ये सीखा कि क्यूब रूट किसको कहते हैं, क्यूब कैसे क्या होता है, और परफेक्ट क्यूब जो है वो कौन से नंबर होते हैं। इसके साथ साथ हमने क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 2 भी काफी डिटेल से समझा। अगर आपने पिछली वीडियोस देखी हुई है स्क्वायर रूट कैसे फाइंड करते हैं, बिल्कुल सेम मेथड है क्यूब रूट का, बस थोड़ा सा डिफरेंस है। तो उम्मीद है कि आज के क्वेश्चन और आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी है इसको लाइक कर दें, शेयर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।